जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम एक स्पेशल मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि कहने के लिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और उनको नौकरियों में आरक्षण की बात करती है, लेकिन क्या ये एक्चुअली उतना रोजगार दे पाती है? तो इसी के ऊपर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न बिल्कुल सटीक पूछा गया कि जब 24.5% तक आप सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को रोजगार देने की बात करते हो, उनको नौकरी देने की बात करते हो, यानी 100 की यदि कोई वैकेंसी है, कोई भर्ती में 100 वैकेंसी निकली है, तो आप 24 जो कर्मचारी लोगे वो भूतपूर्व सैनिकों को लोगे। लेकिन असली जो ज़मीनी हकीकत पर सिर्फ 2 से 3 एक्स सर्विसमैन ही, 24 में से 2 या 3 एक्स सर्विसमैन ही आप लेते हो, बाकी उनकी वैकेंसी खाली रहती है। तो इसके ऊपर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है और ये खाली क्यों रहती है, इनका रीज़न पूछा गया और उसका जवाब रक्षा मंत्रालय से जो आया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, पहले इन्होंने बताया साथियों कि जो केंद्रीय सरकार के जितने विभाग है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनमें भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती द्वारा भरी गई कुल सीटों का प्रतिशत 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार निम्न है। देखिए यहाँ पर CCS&P ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें ग्रुप सी में 1.39 ही जो वैकेंसी है वो पूर्व सैनिकों द्वारा भरी गई, जबकि ग्रुप सी में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये रिजर्वेशन साथियों 14.5%। 100 में से 15 पूर्व सैनिक लेने होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। और इसी प्रकार ग्रुप डी में जहाँ 24.5% रिजर्वेशन है, वहाँ पे केवल 2 से 3 पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है, बाकी 20 से 21 जो वैकेंसी है वो खाली जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे एक और PSU का बताया हुआ है, जिसमें भी ग्रुप सी में 1.14% और ग्रुप डी में 0.37% भूतपूर्व सैनिकों को लिया गया है। अब इसका जो कारण वो इन्होंने बताया है कि पदों के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण इन पदों के लिए पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक पास नहीं कर पा रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता में कमी बताई जा रही साथियों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये नियम है कि यदि एक सैनिक 15 साल सेना में सेवा कर लेता है, तो वो जब सेना छोड़ के बाहर आता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये ऑर्डर केंद्र सरकार का ही है, और केंद्र सरकार ही उस ग्रेजुएशन को सर्टिफिकेट नहीं मान रही है, तभी ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ कह रहे हैं कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की कमी। तो साथियों, यदि ग्रुप सी और डी में हम यदि देखने जाएंगे, तो ग्रुप डी में तो मैट्रिक या 12th पास कर्मचारियों को लिया जाता है, और ग्रुप सी में कहीं कहीं पर ग्रेजुएट जो है कैंडिडेट वो चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार का जो जवाब है वो एक हास्यास्पद है कि शैक्षणिक योग्यता की कमी। साथियों, भूतपूर्व सैनिक ग्रेजुएट होते हैं, और यहाँ पर कहीं पे भी ग्रुप सी और डी के लिए ग्रेजुएट से ऊपर क्वालिफिकेशन कहीं पे भी नहीं चाहिए होती है। और दूसरा, जब 24 सैनिक ग्रुप डी में लेने होते हैं, उनमें से 2 या 3 ही पास कर पाते हैं, तो जो क्राइटेरिया है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उसमें और रिलैक्सेशन देते हुए क्यों ना 24 में से 24 पूर्व सैनिकों को नौकरी दी जाए। लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर इनको एक किताबी योजना बना के रखनी है। इसको पूर्व सैनिकों के लाभ और उनके हित के लिए लागू नहीं करना है, और ना ही उनमें कोई बदलाव करना है। अब एक बात आगे इन्होंने और कही है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन संबंधित सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति की निगरानी हेतु DGR को नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है। सरकार संबंधित विभाग
सीपीएसयू बैंकों राज्य सरकारों को शिथिल शैक्षणिक योग्यता मानकों को अपनाकर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों, पीएसयू, बैंकों आदि में संपर्क अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। यहाँ पे सरकार ने कहा है कि सरकार द्वारा सभी विभागों को जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं उनको समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता के मानक है जिसके तहत आप भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करते हो, यदि उतने भूतपूर्व सैनिक पास नहीं कर पाते या उनकी शैक्षणिक योग्यता उस लेवल तक नहीं हो पाती कि वो 24.5% रिजर्वेशन होते हुए भी 2 से 3 भूतपूर्व सैनिक उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, तो आप इस योग्यता में रिलैक्सेशन दीजिए। लेकिन सरकार की बात कोई भी सरकारी विभाग, सीपीएसयू, बैंक या राज्य सरकार नहीं मानती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार रिलेशनशिप अफसर यानी संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करती है और इन विभागों में लगाती है ताकि उनके जरिए सरकार, केंद्र सरकार की बात को इन विभागों और राज्य सरकारों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इन संपर्क अधिकारियों के जरिए भी ये बात विभाग नहीं मानते हैं। तो साथियों, फिर इस योजना का फ़ायदा क्या है? जब 100 कोई वैकेंसी होती है उसमें से 2 से 3 भूतपूर्व सैनिक ही नौकरी में लग पाते हैं, तो ये खोखली कोरी कल्पना और भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर राजनीति क्यों करनी? रिजर्वेशन को ही घटा के 2 से 3% कर दो, आपको पता है तो, ताकि विभागों में बैकलॉग वैकेंसियाँ ना रहें और दूसरे तो कोई एम्प्लॉय हो सके वहाँ पे कैंडिडेट। साथियों, सरकार चाहे तो जो 24.5% ग्रुप डी के लिए और 12.5% ग्रुप सी के लिए एक्स सर्विसमैन्स के लिए रिजर्वेशन है, तो पूरे के पूरे एक्स सर्विसमैन्स को एम्प्लॉय कर सकती है, लेकिन उनको रोजगार ना देके उनके ऊपर राजनीति करना है। जय हिंद साथियों।